नॉमिनेशन के बाद कशिश एंड विवियन में हुआ है बहुत बड़ा फाइट। और जिस तरह से भाई मुंहतोड़ जवाब दिया है ना कशिश ने, जिस तरह से कशिश ने एक लाइन में विवियन को डिफाइन किया है, दैट आई रियली लाइक। ओ माय गॉड, मतलब ये बात सही है कि कशिश इस नाम से जानी जाती हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत स्ट्रांग होता है। जब वो बोलती है तो भाई उगलती है लड़की। कुछ ऐसा ही यहाँ पे हुआ है। और नॉमिनेशन में कशिश एंड विवियन भिड़ते हुए नजर आए, क्योंकि विवियन नॉमिनेट किए कशिश को, तो ऑब्वियसली वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता है। जो जिसे नॉमिनेट करेंगे वो उनसे क्वेश्चन करेंगे, अपना एक्सक्यूजेस मांगेंगे, प्रायोरिटी सेट करने की कोशिश किया जाता है। तो बहुत तरह की चीज़ें होती है नॉमिनेशन के बाद। और वही कुछ सिनारियो बनते आ रहा है अभी बिग बॉस 8 के घर में। भाई 11 वीक जो निकाल लिए हैं, अब उनके लिए 12वां वीक में तो वो एग्जिस्ट करना ही चाहेंगे। अगर जो जिसने उंगली उठाई है उस पर उंगली उठेगी। तो विपिन ने कशिश को नॉमिनेट किया था। अब यहाँ पे कशिश का दिमाग बिल्कुल भाई होता है गुस्से बबूला हो गई है उन्होंने, और उन्होंने क्या क्वेश्चन किया है। और विपिन को बहुत अच्छे से एक्सपोज करते हुए एक लाइन बोला है कि विवियन दिसेना, विवियन दिसेना जो है ना, आपका बस विवियन दिसेना नाम चल रहा है ना कि इंडिविजुअल। इंडिविजुअल है ही नहीं। तो भाई इस चीज से 101% एग्री करते हैं। जनता इस चीज से एग्री करती है कि बिल्कुल सही बात है। सही बात है कि शो में अगर जो विवियन का गेम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो विवियन कहीं बार भी नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और साथ ही साथ बहुत जो अपना रीजन इस लाइन बोलने के बाद जो उन्होंने रीजन दिया है वो बड़ा ही सटीक रीजन है। उन्होंने सटीक रीजन ये दिया है कि बताया है कि अगर जो शिल्पा जी आप इन्हें टाइम कोड नहीं बनाती तो ये वो 2 हफ्ते जो दिखे हैं वो भी उसमें भी नहीं देखते और इनका गोम गेम कुछ नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कशिश ने दिग्विजय को बोला था कि जो टाइम गॉड है ना तुम्हें खैरात में मिला है। और जो विवियन ने उन्हें दिग्विजय को हमेशा बोलते रहता था कि तू इंटर्न टाइम गॉड है। और इन चीज़ों पे तो मैं आपको ये बातों को क्लियर करती हूँ कि विवियन को बहुत ज़्यादा ही खैरात में टाइम गॉड मिला था, ना कि दिग्विजय को। सही बात है कि भाई डायरेक्ट शिल्पा जी उन्हें टाइम गॉड बना दी थी, और एक बार नहीं उन्हें 2 बार बनने का मौका मिला था। और वो 2 वीक के बाद अगर जो कोई भी वीक का हफ्ते आप उठाकर देख लो तो विवियन कहीं पर भी नजर नहीं आते हैं। उनका मुद्दा ना उनका गेम उनका कुछ भी नहीं है, दैट इज जीरो। साथ ही साथ कशिश ने ये भी बोला कि अगर जो चाहत आपको फालतू का भाव नहीं दी होती तो वो भी नहीं आती। तो ये चीज़ मैंने फर्स्ट सेकंड वीक थर्ड वीक में ही मैंने हाईलाइट किया था कि विवियन इज गोइंग वेरी मच रॉन्ग। जिस तरह से वो हमेशा बस सिर्फ और सिर्फ कशिश के पीछे पड़े हुए हैं, और कशिश का निगेटिव दिखाने के फेर में वो खुद दिख जाते हैं कि बड़ा ही फालतू का घूमे जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं कशिश ने जो बोला है चाहत के बारे में कि चाहत उन्हें फालतू का जो भाव देती थी, तो ये भी बात सही है। जैसे घर में अभी तक कहा जाता है कि चाहत को फुटेज मिलता था क्योंकि चाहत एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अगर जो विपिन और अविनाश ना हो तो एक वीक भी नहीं टिक पाएगी। तो ये बात बिल्कुल ही गलत है। अगर जो चाहत ना होती तो विपिन उतना भी नहीं दिखते जितना उन्होंने दिखा है। क्योंकि आप लोगों को स्टार्टिंग का डे याद होगा कि जब स्टार्टिंग में जब एंट्री हुई थी कंटेस्टेंट का तो उस घर में कोई था ही नहीं। और सब विपिन की पूजा कर रहे थे, विपिन 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 विपिन, वो जो भी बोल रहा है सही है और वही भगवान है। क्योंकि भाई वो सो का लाडला है, कलर्स का चेहरा है, टॉप 2 में आया है, विनर भी बनने वाला है। और ये रीजन था कि सब लोग आस पास ही बटरिंग करते रहते थे। बट चाहत ही एक लड़की थी जो उन्हें मुंहतोड़ जवाब देती थी और जगह नहीं छोड़ती थी जहाँ पे उन्हें एक्सपोज करती थी वो बिल्कुल। तो ये बात बिल्कुल ही सही बोला है। और भाई जो लाइन बोला है ना बंदे ने कि विपिन दिसेना नेम चल रहा है, आपका इंडिविजुअलिटी तो है ही नहीं। तो चलिए आप लोग को क्या कहना है इस पे अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। दैट ये टेली चर्चा 28। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए।